नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कि किडनी से रिलेटेड जो साइन सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसको बड़ी आसानी से और सबसे पहले कैसे पहचाने हैं। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो एक बार अगर खराब हो जाए तो उसका रिकवर करना बेहद मुश्किल है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि किडनी ज़्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि 30% 40% जब खराब हो जाती है उसके बाद व्यक्ति को पता लगता है कि मेरी किडनी 30-40% खराब हो चुकी है और फिर वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको यदि हम समय पे पता कर लें, जिनका हम सही ट्रीटमेंट कर लें, तो हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में ये बताने वाला हूं कि किडनी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो कैसे कैसे आते हैं, कैसे अपीयर होते हैं, और यदि इस वक्त पर हम इन्हें पहचान लें तो हम अपनी किडनीज को बचा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड हेल्थ सीरीज बनाई है जिसका नाम है माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सीरीज में सारे वो वीडियोज हैं जिसके थ्रू आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और बड़ी आसानी से उनके सॉल्यूशंस को भी ढूंढ सकते हैं। इस पूरी हेल्थ सीरीज का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किडनीज को समझने से पहले सबसे पहले हमें इनके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो ये किडनीज जो होती है हमारे शरीर में दो होती है, एक राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी जो होते हैं करीब मुट्ठी के आकार की, आप अपनी मुट्ठी का आकार बनाइए और देखिए इस आकार की आपकी किडनी होती है। और दोनों किडनी जो हैं इनका एक खास फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन समझाने से पहले मैं आपको उदाहरण देता हूं एक कार का। कार जब हम चलाते हैं तो हम इसमें कोई डीजल या पेट्रोल डालते हैं, ईंधन। जो ईंधन पूरी कार के इंजन में घूमता है और उसको शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, और हमारी कार आगे चलनी शुरू होती है। और पूरा प्रोसेस होने के बाद उस इंजन में पूरा ऑयल घूमने के बाद अब उसका बनता है धुआं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो धुएं के रूप में कार के बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इससे कार को एनर्जी मिलती है। सोचिए, अगर ये धुआं बाहर ना निकले और ये जितना वेस्ट है वो ना निकले तो क्या कार आगे बढ़ सकती है। एक और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आपने घरों में लगने वाला आरओ सिस्टम जरूर देखा होगा, जो हमें पानी फिल्टर करके देता है। आरओ सिस्टम का ये काम होता है कि कितना भी गंदा पानी जो टंकी से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है हमारे आरओ सिस्टम में, वो उसे अलग अलग लेयर में फिल्टर करता है और पीने योग्य पानी हमें देता है। और बचा हुआ वेस्ट पानी हम बाहर निकाल उसको या उसको रीयूज कर सकते हैं, कोई और काम ले सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी उसका फिल्टर प्रोसेस खराब हो जाए, वो लेयर्स खराब हो जाएं, तो क्या आरओ हमारा शुद्ध पानी देगा? जी नहीं। हमारे शरीर में किडनीज भी कुछ ऐसा ही काम करती है। हमारे शरीर में जो ब्लड को पंप करने का काम है वो हार्ट का है। हार्ट हमारे शरीर में पूरे ब्लड को पंप करता है। हर कोशिका तक ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हार्ट की है। और हर कोशिका जो है अपना अपना काम कर रही है शरीर के अंदर, और साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि ब्लड में सारे काम के तत्व ही हैं, कुछ काम के हैं और कुछ बिना काम के हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो इन सब का निर्धारण कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए हमारे शरीर में एक फिल्टर प्रोसेस लगा हुआ है, नेचुरल फिल्टर प्रोसेस, और पूरी फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी किडनीज। यानी कि सारा खून जो है इस हार्ट का जो वो जाएगा किडनीज में, और किडनीज इसको फिल्टर करेगी और डिसाइड करेगी कि क्या बॉडी में रहेगा और क्या बॉडी से बाहर जाएगा। एक तरह का फिल्टर यहाँ लगा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये फिल्टर खराब हो गया किसी भी कारण से, तो शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो आपके खून में भी नजर आएगा। इसीलिए लैब टेस्ट में अलग अलग वैल्यूज बढ़ी हुई दिखती है। किडनीज हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है। दो किडनी मिलके ब्लड को फिल्टर करती है। काम के प्रोडक्ट जो हैं वो सारे ऊपर जाते हैं, ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के साथ, ये यूरेटर कहलाता है, और ये आपका हो गया ब्लडर यानी कि मूत्राशय, और यहाँ यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक बात साफ है, किसी भी तरह का कोई लीकेज हुआ, कोई समस्या हुई किडनीज में, तो वह यूरिन में बड़ी आसानी से नजर आएगी। एक बात बिल्कुल साफ है। दूसरी बात, अगर फिल्टर प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन बराबर नहीं है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो ब्लड में मिलने शुरू हो जाएंगे।
तो ब्लड में भी इसकी वैल्यूज आएगी। तो दो बात साफ हो गई। किडनी टेस्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। अब आगे समझते हैं कि किस किस तरीके से काम करते हैं। किडनी का क्या काम है शरीर में? जो पहला फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है खून को छानकर पेशाब बनाना। जी हाँ, जो टॉयलेट है जो है हमारे शरीर के अंदर, मैं आपको बता चुका हूं, हार्ट हर जगह से ब्लड को फ्लो कर रहा है, पूरे शरीर में है, और ये हार्ट हमारे दोनों किडनीज तक ब्लड को पहुंचा रहा है। अब किडनीज इसको बराबर बराबर फिल्टर कर रही है, और काम की चीजें वापस खून के अंदर, और बिना काम की चीज ये यूरेटर के थ्रू या यूरिन बन रहा है, तो इसके थ्रू यूरिन बनता है। यहां पे एक तरह का फिल्टर लगा हुआ है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एक तरह का फिल्ट्रेशन का जो काम है किडनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पाचन के अपशिष्ट का उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो हमारा पार्ट है ये है लीवर। लीवर और किडनीज की जोड़ी बड़ी गजब की है। लीवर का काम है पाचन में पूरी सहायता करना, जो भी हमारी आंतें खींचती है, एब्जॉर्ब करती हैं, सारे जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल, ये लीवर उसका रेगुलेशन करता है कि शरीर में कौन सा तत्व कितना रहेगा। तो काम की चीज़ों का पूरा नियंत्रण, होल्ड जो है वो लीवर का है। ये दोनों भाई की तरह काम करते हैं। इसका और इसकी कोऑर्डिनेशन, इनकी जुगलबंदी गजब की है। तो लीवर जो है पूरा उसका रेगुलेशन करता है पाचन का, जबकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, कौन शरीर में रहेगा और कौन शरीर से बाहर जाएगा। तो दोनों चीजों का तो पाचन का अवशोषण होने के बाद ये टोटल जितनी चीजें ब्लड में जो मिल गई हैं वो आती है सारी अब हमारी किडनीज के पास, और किडनी इसको यहां पर फिल्टर कर रही है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे है किडनीज का फंक्शन है, वो तीन चीजें यहां पे बन रही है। किडनीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन। किडनीज बनाती हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन का काम होता है नए ब्लड सेल्स को बनाना, रेड ब्लड सेल्स को। तो इरिथ्रोपोएटिन जो है हमारे शरीर के अंदर वो नए नए ब्लड सेल्स को बना रही है। अब मान लीजिए ब्लड सेल्स मैं यहां बना देता हूं, हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती, हम समझने लेके बात कर लेते हैं। तो अगर इरिथ्रोपोएटिन जो है हार्मोन नए ब्लड सेल्स को बना रहा है, और हर ब्लड सेल छोटी छोटी वो कैरी करती है HB यानी कि हीमोग्लोबिन। एक ब्लड सेल में करीब 27 करोड़ जो है हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। इस बारे में हम पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। यदि आप ब्लड से रिलेटेड इस पूरी टर्मिनोलॉजी को और पूरे क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे उस वीडियो को देखिए, और इसका भी लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें मैंने ब्लड को एक्सप्लेन किया है। तो मैं आता हूँ वापस फिर से टॉपिक पर। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये HB को कैरी करती है, और हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो यदि हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही है तो इरिथ्रोपोएटिन अच्छे से बनेगा। इरिथ्रोपोएटिन अच्छे से बनने का मतलब है हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। रेनिन एक तरह का एंजाइम है हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर फ्लो होने वाला पूरे ब्लड का रेगुलेशन जो है रेनिन नाम के एंजाइम पर डिपेंड करता है, जो कौन बना रहा है? किडनी बना रही है। उसके बाद हमारे पास है कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल जो है हमारे शरीर के अंदर मसल्स के अंदर आप देखते हैं कैल्शियम का जो अवशोषण का काम करता है, जो कि किडनीज का रेगुलेशन जो है वो कैल्शियम लेवल जो है शरीर के अंदर उसको रेगुलेट करता है। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का किडनी फेलियर हुआ तो कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर, जो उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बाद में होंगे। तो इसका रेगुलेशन होता है, तो ये अवशोषण का भी नियंत्रण यहां पर हो जाएगा। खून में अम्लता और क्षारता का संतुलन। देखिए कोई भी तत्व हमारे शरीर में है, कोई भी केमिकल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका एक अपना नेचर होता है, या तो वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, अम्लीय या क्षारीय है। नॉर्मली जो लेवल होता है उसको कहते हैं 7, यानी कि कोई चीज 7 पे है यानी वो उदासीन है। तो इन दोनों का बैलेंस, कहीं शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ ना जाए, कहीं शरीर में बेस लेवल बढ़ ना जाए, तो दोनों चीजों को न्यूट्रलाइज करने का काम, बैलेंस बनाने का काम भी किडनीज करती हैं। यदि इम्बैलेंस हो गया तो एक लेवल ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में पानी और जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन करने का काम भी हमारे जो शरीर में किडनीज करती हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यदि आप भयंकर गर्मी में बाहर घूम रहे हैं तो किडनीज उस हिसाब से फिल्ट्रेशन करती है कि आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाए। यदि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है
तो आपके शरीर में पानी की लेवल को कम या ज़्यादा करने का काम किडनी अपने आप करती रहती है। तो आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ती है कि मेरे शरीर में कितना पानी है, अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम लगा हुआ है जो फिल्टर करता रहता है और अपने हिसाब से उसकी पूर्ति करता रहता है। और कब कितने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं बॉडी में रहेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उन सभी को मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। तो आप समझ सकते हैं किडनीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यदि किडनीज ढंग से काम ना करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये किडनीज ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि किडनी 30-40% खराब हो चुकी होती है, फिर जो है किसी व्यक्ति को पता लगता है कि मेरी किडनी खराब हो गई है। ये एक बहुत बुरी स्थिति होती है। तो कुछ ऐसे साइंस हैं जो यदि हम समय पे हम देख लें तो हमें पता लग जाएगा कि किडनीज हमारी खराब हो रही है। उनमें से जो सबसे पहला जो साइन है वो होगा यूरिन के साथ कुछ खास परिवर्तन यूरिन में आएंगे। यदि ये परिवर्तन आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी किडनी के साथ कोई ना कोई समस्या है। पहली चीज, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब जाना। एक आदमी पूरे दिन में करीब 6 से 10 बार टॉयलेट जाता है। अब यदि आपको लगता है कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है, एक और खासकर रात को उठकर टॉयलेट जाना, 2 बजे 4 बजे नींद आपकी खुल गई है और बार बार आपको लगता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर, आप मान सकते हैं इससे संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप टॉयलेट जा रहे हैं तो टॉयलेट में यहाँ पे एक कुछ अबनॉर्मली झाग बन रहे हैं। आप जब वहाँ देखते हैं टॉयलेट में कमोड में तो आपको इस प्रकार के झाग मिलेंगे। ये प्रोटीन लीकेज के कारण होता है कि जब शरीर में, जब वेस्ट के अंदर आपको टॉयलेट में जब प्रोटीन लीक होता है तब यहाँ झाग बनने शुरू होते हैं। और साथ में आपको अजीब सी गंदी सी स्मेल भी आ रही है, आप मान सकते हैं बैड ऑर्डर आ रही, तो आप मान लीजिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटीन लीकेज के कारण ही ये गंदी स्मेल भी आती है। या टॉयलेट के समय बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आपको जलन महसूस हो रही है, आपको लगता है कि नहीं कुछ अनयूजुअल है। या पुअर यूरिन फ्लो, जो यूरिन का फ्लो है वो नॉर्मल ना होकर अब नॉर्मल लगता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है या बहुत ज़्यादा रुक रुक कर है, या आपको लगता है बहुत तेज टॉयलेट है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम यदि आपको महसूस होता है तो मान लीजिए आपकी किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। आपका ब्लड टेस्ट होता है या दूसरी चीज़ देखते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती है प्रोटीन लेवल बढ़ने के कारण होता है। यदि लीकेज होना शुरू हो जाए, फिल्ट्रेशन में अगर हमारा प्रोटीन यूरिन के साथ लीक होना शुरू हो जाए तो झाग बनाता है, बदबू देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्रिएटिनिन जो है हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व है जो मसल्स में होने वाली क्रियाओं के अपापचय, जो डाइजेशनल प्रोसेस है उसमें बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक किडनीज अच्छे से काम कर रही है आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार किडनी में कोई समस्या हो गई तो मसल्स में होने वाले डाइजेशनल प्रोसेस में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं। पहला सिम्टम आपने देख लिया, ये यूरिन में होने वाले चेंजेस है। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप समझ जाइए समथिंग इज रॉन्ग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्वेलिंग, यानी कि सूजन। देखिए शरीर के अंदर यदि आप देखते हैं कि आंखों के नीचे कुछ पफीनेस है, यानी कि सूजन आई हुई, सुबह उठकर, खासकर जब आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कांच में कि मेरी आंखों के नीचे कुछ सूजन है, या पाँव के नीचे, तो आप ये इस वाले हिस्से के अंदर आप देखें यदि सूजन आ रही है यहाँ इस तरीके से, तो आप मान लीजिए कि कुछ न कुछ गलत है शरीर में। आपका शरीर कह रहा है कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। स्पेशली जब आप इस पर हाथ लगाएं और यहाँ गड्ढे बन जाएं, इसको पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। और ये तब होता है जब शरीर में पानी का स्तर बढ़ जाए। मैं बड़ी ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, आप इसको देखकर घबराए नहीं कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। 2 मिनट में आप मेरी बात को समझ जाएंगे कि आखिर ये सूजन का किडनी से क्या लेना देना है। समझिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जब किडनी अपना ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही, यानी कि फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किडनी के अंदर, तो क्या होगा? अगर हमारी किडनी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है तो हमारा सोडियम लेवल शरीर में बढ़ जाता, पूरे शरीर में सोडियम लेवल बढ़ गया है। और शरीर में सोडियम फ्लूइड रिटेंशन को करता है मैनेज। तो यदि सोडियम लेवल बढ़ गया है तो हमारे शरीर में फ्लूइड लेवल, यानी कि जो तरल पदार्थ, जो पानी का लेवल है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर। हमारे सेल्स और टिश्यूज के बीच में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो पानी की मात्रा जब बढ़ेगी शरीर के अंदर, तो अब ये सारा पानी जो शरीर में पूरा बन रहा है अब नॉर्मली, वो कहाँ जाएगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ अपने आप आना शुरू होगा। ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। और आप जानते हैं सबसे नीचे वाला जो हमारे अंग हैं वो पाँव हैं। तो अब जब भी आप खड़े रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बनने वाला पानी
नीचे आता है और ये भरा हुआ पानी स्वेलिंग पैदा करता है, तो पाँव इस तरीके से सूज जाते हैं। यदि आपके पाँव में सूजन रहती है, आँखों के नीचे सूजन रहती है अब नॉर्मली, तो आप मान लीजिए ये साइन है कि आपकी किडनी के साथ कुछ गलत है। अगला जो हमारे पास जो साइन है वो है बैक पेन। ये बैक पेन वो बैक पेन नहीं है जो आपको L3 L4 में होता है, जनरली आपको अपने स्पाइन में महसूस होता है। यहाँ पीछे की तरफ यदि आपको अब बिना किसी कारण के हर वक्त बैक पेन रहता है और साथ में आपको वॉमिट हो रही है, आपको हल्का बुखार आ रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कुछ आपके साथ गलत है। ये जो हिस्सा है पीछे के हिस्सा, किडनीज का जो पेन है वो हमेशा आप पीछे की तरफ महसूस करते हैं, यहाँ इस जगह देखिए। तो यहाँ यदि आपको लगता है कि मेरे को दोनों तरफ या एक तरफ, हो सकता है एक किडनी में भी प्रॉब्लम हो, तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ अनयूजुअल है। और प्लीज़ इस दर्द को छुपाने के लिए, कम करने के लिए पेन किलर लेना बंद कर दीजिए। पेन किलर लेने का मतलब है कि किसी सामने आती हुई समस्या को जानबूझकर देखकर आंखें बंद कर लेना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेना बंद करें। और ये जो पेन है ये किडनीज में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या आपकी किडनीज में स्टोन हो, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, आप मान के चले। और प्लीज़ मैंने आपको बता दिया, अब प्लीज़ पेन किलर को ना लें, अपने कंसल्टेंट से जाके मिलें। इसी सीरीज में हमारा अगला सिम्टम है थकान, टायर्डनेस। आपको हर वक्त थकान महसूस होती है। अब ये थकान क्यों महसूस होती है, इसका किडनी से क्या रिलेशन है, पिछली बार की तरह यहाँ पर भी हम समझते हैं बड़ी आसान भाषा में। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस बना हुआ है, मैं आपको बड़ी सिंपली समझाने वाला हो क्या रहा है। देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किडनी जो है खास तरह का हार्मोन बनाती है जिसे हम इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। यदि आपको नाम याद नहीं भी रहे तो घबराइए मत, जिसको हम एक्स कह देते हैं, आपको एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन का काम होता है नई नई रेड ब्लड सेल्स को बनाना, आरबीसीज बनाना। इन आरबीसीज में होता है एचबी, हीमोग्लोबिन। मैं आपको बता चुका हूं एक आरबीसी उसमें 27 करोड़ अणु होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए। और एचबी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो एचबी होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर सेल्स की ज़रूरत है। हम स्फूर्ति से काम कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, पूरे कोशिकाएं, जितनी अरबों कोशिकाएं शरीर में जो हैं, उन सभी की ज़रूरत है ऑक्सीजन। अब यदि सोचिए किडनीज में कुछ अबनॉर्मलिटी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, तो शरीर, ये किडनी है, इरिथ्रोपोएटिन नहीं बनाएगी। इरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, यानी कि एचबी नहीं है, और एचबी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो शरीर में थकान, बात बात में चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, बहुत जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। यदि लगातार ये सिम्टम्स बने हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने कंसल्टेंट से मिलें, आप अपने टेस्ट कराइए। ये एक साइन हो सकता है कि शरीर में कुछ अनयूजुअल चल रहा हो। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो है इचिंग, यानी कि खुजली होना। अब आप बोलेंगे किडनी का खुजली से क्या लेना देना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये किडनीज का काम है हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का, और यदि फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ही रहेंगे जो बढ़ाएंगे टॉक्सिसिटी को, यानी कि सारे गंदा वेस्ट हमारी शरीर में ही रह रहा है, और उस वेस्ट का बॉडी में घूमने को हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो सिंपली अगर ये टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है और जो पर्सन है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये पैदा करती है खुजली, जगह जगह पर खुजली। अगर ये इचिंग और पैचेस लगातार बने रहते हैं शरीर के अंदर, आपको बेवजह खुजली हो रही है, तो ये भी साइन हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20% केसेस के अंदर जो किडनी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो डायग्नोसिस हुआ है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा हुआ है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको। और ये फाइनल रिकमेंडेशन जब डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि जाइए आप KFT कराइए, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, लैब टेस्ट का नाम होता है, आप उसे कराइए, तब आइडेंटिफाई होता है कि किडनीज तो 40% खराब हो चुकी हैं। तो ये एक साइन अगर आपको लगातार बना रहता है तो आप प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से मिलिए। अगला जो साइन है वो है हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़। अक्सर कहा जाता है कि दो बीमारियां बहुत खराब है, यह है हाई बीपी और डायबिटीज़। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि समस्या कहाँ है। हाई बीपी क्या करती है? देखिए हाई बीपी का मतलब यह है कि हमारी जो धमनियाँ हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स, उनमें जो बहने वाला खून है, उनके अंदर दीवारों पे लगने वाला जो प्रेशर है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि किसी भी ट्यूब में, मान लीजिए कोई पानी की नली है, उसमें तेजी से पानी बह रहा है, जो पानी उसकी दीवारों पे अंदर से जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, यदि बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो अंदर की दीवारों पर जो प्रेशर ज़्यादा होगा या कम?
जी हाँ, प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा। और ये प्रेशर जो ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेशर जब यहाँ पहुँचता है किडनी तक, तो किडनी में जितनी भी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वेन्स हैं और ये आर्टरीज हैं, ये प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ जब यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स यानी कि वाहिकाएं जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, इनकी सेल्स टूटना शुरू कर देती है और ये किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, अपना फंक्शन करना छोड़ देती है। और जब एक बार इन्होंने फिल्ट्रेशन छोड़ दिया तो ये फिर से बीपी को बढ़ाती है, यानी कि हाई बीपी की वजह से किडनी खराब हो रही है और खराब किडनी की वजह से फिर से बीपी बढ़ रहा है और ये चक्र चलना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की किडनी से समस्या होती है उनको हाई बीपी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और एक और बड़ी समस्या यदि साथ में डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और यह खून को गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझने में ईजी रहेगा। और एक बार खून गाढ़ा हो गया तो उसको फ्लो होने में दिक्कत होगी। ब्लड शुगर लेवल यदि बढ़ रहा है तो किडनीज को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा कचरा आएगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी तो किडनी पे लोड बढ़ेगा और एक बार फिर से ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो आपको यदि ब्लड शुगर है, यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो किडनीज भी हो सकती है। एक सर्वे में बताया गया है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर इसका कोरिलेशन है। तो यदि दो समस्या आपको है और दूसरे सिम्टम्स भी आपको दिख रहे हैं जो हमने डिस्कस किए, तो मान लीजिए कि आपको किडनी समस्या हो सकती है। अब क्या किया जाए? क्या कोई ऐसे टिप्स हैं, कोई सुझाव हैं जिनके थ्रू हम इन सब चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके थ्रू यदि आप पालन करते हैं तो आपको ये सब समस्याएं नहीं होगी। जिनमें से सबसे पहला है, बहुत सिंपल, खूब सारा पानी पिए। कम से कम 3 लीटर पानी रेकमेंडेड है। आप आराम से इस पानी को पिए। आप टुकड़ों में पी सकते हैं और बहुत अच्छा होगा आप गर्म पानी पिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर का जो पानी है आप उतना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा यह है, जब भी आपको दर्द हो कमर में या कहीं और जगह, बार बार पेन किलर लेने से बचें। पेन किलर आपकी किडनीज के लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन किलर यदि आप लेते हैं तो आपकी किडनीज पर अनावश्यक दबाव बनेगा और किडनीज को, इनको शरीर से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब भी दर्द हो प्लीज़ पेन किलर लेने से बचें। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मैनेज करिए, बार बार ना लें। खाने में नमक को कम करें, किडनीज के दुश्मन हैं। बहुत ज़्यादा नमक जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। और यदि शरीर में सोडियम लेवल बढ़ रहा है, नमक यानी कि सोडियम लेवल, और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यदि सोडियम लेवल ज़्यादा है तो किडनीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। यदि प्रोटीन की मात्रा कम करें, यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारा क्रिएटिनिन लेवल जो मसल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। और यदि प्रोटीन डाइट हमने और लेते रहे, प्रोटीन डाइट मतलब पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, इस टाइप की चीज़ें आपने लेना शुरू किया, लगातार लेते रहे, तो ये क्रिएटिन को भी प्रभावित करती है, तो इसको लेना बंद करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोज आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। श्वसन क्रियाएं जो होती है, कपालभाति है या डीप ब्रीदिंग है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप पाएंगे कि आपकी शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपको किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होगी। दोस्तों, ये पूरा प्रयास था आप सभी को किडनीज के बारे में बताने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी किस तरीके से अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। मुझे पूरी विश्वास है, मुझे पूरी आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर मिलते रहें और आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।